दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा, लोग अक्सर छोटे से बड़े बनते हैं और उनका छोटे से बड़ा बनने का सफर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। मगर हमारी ये वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि इसमें हम उन लोगों की बात नहीं करने वाले जो एक छोटे से बिजनेसमैन से करोड़पति बने हैं, बल्कि हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने अपना बिजनेस तो शुरू कर लिया, लेकिन ये अपने उस बिजनेस में सफल नहीं हो पाए, जिस कारण से इनके पास जितना भी पैसा था वो डूब गया और ये कंगाल हो गए। तो कुछ की हालत तो ऐसी हुई कि उन्हें अपने जेवर तक बेचने पड़े। तो चलिए वीडियो शुरू करें। नंबर 10, माइक टायसन। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं माइक टायसन के साथ। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि माइक टायसन एक बहुत ही फेमस फाइटर थे जो एक फाइट के लिए करीब 22 मिलियन डॉलर चार्ज करते थे, और तो और इनकी टोटल नेटवर्थ भी करीब आधे बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की थी। इनके पास इतना ज्यादा पैसा होने के बावजूद भी साल 2003 में इनके ऊपर बेंजामिन लॉ के चैप्टर 11 के अनुसार बैंकरप्सी का केस दायर किया गया। और इस बैंकरप्सी का कारण कुछ और नहीं बल्कि इनके ऊपर मौजूद भारी कर्ज था, जिसने इन्हें पूरी तरह डुबा दिया। इनके ऊपर कितना कर्ज था इसका अंदाजा आप इससे ही लगा सकते हैं कि लॉ फर्म ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि माइक टायसन पर लेनदारों का 38.4 मिलियन डॉलर का बकाया था, जिसमें उनकी एक्स वाइफ मोनिका टर्नर के साथ इंटरनल रेवेन्यू सर्विस भी शामिल थी। अगर देखा जाए तो एक बहुत भयानक दृश्य होगा कि करोड़ों से खेलने वाला व्यक्ति कुछ पैसों के लिए भी मोहताज हो जाए। नंबर 9, विजय माल्या। विजय माल्या को तो आप सभी जानते ही होंगे, क्योंकि ये एक समय पर भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक हुआ करते थे। ये किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक थे, जिसका नाम हाल ही में बदलकर इंडियन एयरलाइंस कर दिया गया है। इसके साथ ये लिकर और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जैसी टीम के ओनर भी थे, पर तब भी ये कंगाल हो गए। इनकी कहानी कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि साल 2012 में एक रिपोर्ट जारी हुई थी, जिसमें बताया गया था कि विजय माल्या ने अपनी एयरलाइन बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा कर्ज लिया हुआ है, जिसको चुकाने में पूरी तरह असफल रहे हैं। लेकिन इसके बाद इन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे सभी को चौंका कर रख दिया। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब विजय माल्या के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा था तो इन्होंने अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर बनने का तय किया। फिर उसके बाद इन्होंने भारतीय बैंकों से उस कर्ज को चुकाने के लिए और रुपए उधार लिए और भारत छोड़कर भाग गए, जो आज भी विदेश में छिपे हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक विजय माल्या पर बैंक धोखाधड़ी और 90 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। नंबर 8, शॉन क्विन। शॉन क्विन कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि एक आयरिश बिजनेसमैन थे, जो कि एक समय पर पूरे आइलैंड के सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे। पर इसके बाद भी ये बैंकरप्ट हो गए, जिसका खुलासा खुद फोर्ब्स ने किया था। दोस्तों, इनके बैंकरप्ट होने का कारण कुछ और नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मात्रा में कर्ज लेना था। दरअसल इनकी शुरुआत एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ की गई थी, लेकिन फिर इन्होंने एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एंटर करने का तय किया। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरानी में डाल दिया। ये बात साल 2008 की है, जब एक रिपोर्ट के अनुसार ये अनुमान लगाया गया कि इनकी कंपनी क्विन ग्रुप ने एंग्लो आयरिश बैंक से 2.8 बिलियन पाउंड का कर्ज लिया हुआ है, जिसको चुकाते हुए एक सबसे अमीर आदमी में से एक साधारण से बिजनेसमैन बन गए। हालांकि उसके बाद साल 2012 में इन्हें दिवालिया घोषित कर दिया गया और इन्हें 9 हफ्ते के लिए जेल भी भेजा गया। नंबर 7, जॉसलिन वाल्डेनस्टीन। अब हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो न केवल एक दिवालिया की कहानी है, बल्कि ये एक रहस्य भी है जो आज तक किसी को नहीं पता। दरअसल जॉसलिन वाल्डेनस्टीन एक ऐसी वुमेन थी जिन्हें कैट वुमन नाम से जाना जाता था, और इसके पीछे का कारण था उनका लुक। जिन्हें नहीं पता वो जान लें कि एक सोशलाइट थी जो काफी ज्यादा पैसे वाली भी थी, और उनके पास कितना पैसा था उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक महीने में करीब 1 मिलियन डॉलर अपनी शॉपिंग पर और 5000 डॉलर अपने फोन बिल के लिए खर्च करती थी। इसके साथ इनके पति के पास भी बहुत ज्यादा पैसा था, या कहें वो बिलियनियर थे। खैर, साल 2008 में एक रिपोर्ट ने बताया कि जॉसलिन वाल्डेनस्टीन अब पूरी तरह बैंकरप्ट यानी कि कंगाल हो चुकी हैं, और उनका बैंक बैलेंस भी $0 है। इसके बाद जॉसलिन ने खुद भी इस बात की कंफर्मेशन दी थी। नंबर 6, बर्नी मैडॉफ। बर्नी मैडॉफ एक समय पर बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे पता चला कि ये बहुत बड़े फ्रॉड थे। इन्हें अपने इस फ्रॉड के कारण करीब 150 साल की जेल के लिए भेजा गया था, जो कि धोखाधड़ी के मामले में अब तक की सबसे बड़ी पनिशमेंट है। दरअसल इन्होंने करीब 17 सालों तक एक पोंजी स्कीम को चलाया था, जिसमें उन्होंने करीब 65 बिलियन डॉलर को बनाया था, और ये लोगों को तरह तरह की स्कीम्स देते थे जिससे कि इनके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर सके, और ऐसा ही हुआ। मगर ये बात दुनिया को तब पता चली जब मैडॉफ ने अपने 2 बेटों के सामने इस पूरे मामले को कबूल किया, और यहीं से खेल शुरू हुआ मैडॉफ के डाउनफॉल का। जिसके बाद हैरान FBI ने मैडॉफ को गिरफ्तार कर लिया और उससे 170 बिलियन डॉलर की जब्ती के साथ 150 साल की सजा सुनाई। नंबर 5, एलिजाबेथ होम्स। एलिजाबेथ होम्स एक ऐसी औरत थी जिन्होंने 9 बिलियन डॉलर के साथ अपने बिजनेस को शुरू किया था, और तो और इन्होंने फोर्ब्स के फ्रंट पेज पर भी अपनी जगह बनाई थी। हालांकि फिर अचानक से इन्हें दिवालिया घोषित कर दिया गया, वो भी इनकी खुद की कंपनी के द्वारा। इनकी कंपनी ने इनके ऊपर धोखाधड़ी का केस लगाया और इन्हें अपराधी घोषित कर दिया गया।
उनकी एक कंपनी ने एक रेवोल्यूशनरी ब्लड टेस्ट विकसित करने का दावा किया था, जिसके अनुसार आपकी कुछ खून की बूंदों से ही आपके शरीर में पल रही सैकड़ों बीमारियों के बारे में पता लगाया जा सकता है। लेकिन बाद में साबित हुआ कि कंपनी ऐसी तकनीक विकसित करने के करीब भी नहीं थी और इसी कारण से एलिजाबेथ होम्स को 20 साल तक की सजा को झेलना पड़ा। नंबर 4, ऑब्रे मैकक्लेंडन। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है ऑब्रे मैकक्लेंडन की, जो कि चेस्पिएक एनर्जी के को-फाउंडर थे और ये कंपनी एक ऑयल और गैस कंपनी थी, जिसकी नेटवर्थ की बात करें तो वो 1.2 बिलियन डॉलर की थी। खैर, बाद में इनके ऊपर अनफेयर मैनिपुलेशन के आरोपों के साथ साथ ड्रिलिंग राइट्स की बिड्स में भी हेरफेर का आरोप लगाया गया था। इन आरोपों के बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण कार दुर्घटना के कारण एक दिन बाद मैकक्लेंडन की मृत्यु हो गई। कुछ रिपोर्ट्स तो इस बात को भी दर्शाती हैं कि ऑब्रे मैकक्लेंडन के ऊपर कई तरह के कर्ज भी चढ़े हुए थे और इसी कारण से ऑब्रे मैकक्लेंडन अपनी मृत्यु के बाद लगभग कंगाल हो गए। नंबर 3, सैम बैंकमैन-फ्रिड। सैम बैंकमैन-फ्रिड ने FTX एक्सचेंज और एलामेडा रिसर्च ट्रेडिंग के माध्यम से अपना भाग्य बनाया था और खुद को क्रिप्टो किंग के रूप में फेमस किया था। लिक्विडिटी क्रंच के कारण FTX नवंबर 2022 में नीचे गिर गया और एलामेडा के उभरने के बाद क्रिप्टो एक्सचेंज ढह गया। इसके बाद जितने भी लोग इस घाटे को कवर करने के लिए FTX में इन्वेस्ट कर रहे थे, उन्होंने भी तीव्र गति से अपने इन्वेस्ट किए पैसे को वापस ले लिया, जिस कारण से सैम पूरी तरह बैंकरप्ट हो गए और इनके ऊपर कई केस भी फाइल किए गए, जिसमें से एक केस तो इसके ऊपर 11 नवंबर 2022 को FTX चैप्टर 11 बैंकरप्सी प्रोटेक्शन के चलते दायर किया गया था। और आप जानकर चौंक जाएंगे कि FTX के कोलैप्स होने से पहले ये 41st रिचेस्ट अमेरिकन थे और दुनिया भर में 60वें सबसे अमीर आदमी भी थे। नंबर 2, एइका बतिस्ता। एइका बतिस्ता को तो आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, क्योंकि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे, बल्कि दुनिया के 6वें सबसे अमीर आदमी रह चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी इन्हें बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया। दरअसल ये OGX नाम की एक ऑयल कंपनी के ऑयल बैरन थे, लेकिन उस कंपनी के प्रोडक्शन को मैनेज करने में काफी परेशानी हुई, जिस कारण से इनकी कंपनी को काफी ज्यादा घाटा लगा और हालात बिगड़ने लगे। पर जब ब्राजील की इकोनॉमी का कठिन समय चल रहा था, तब हालात पूरी तरह बिगड़ गए और उनकी कंपनी घाटे में चली गई। इसके बाद फिर साल 2012 में जब एइका बतिस्ता की नेटवर्थ करीब 30 बिलियन डॉलर थी, तो इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और बैंकरप्सी का केस दायर किया गया और ये कंगाल हो गए। नंबर 1, रॉबर्ट एलन स्टैनफोर्ड। दोस्तों, रॉबर्ट स्टैनफोर्ड एक बहुत बड़े फ्रॉड थे, जिन्होंने करीब 7 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का फ्रॉड किया था। दोस्तों, इन्होंने इस फ्रॉड को एक पॉन्जी स्कीम के चलते अंजाम दिया था, जिसका नाम स्टैनफोर्ड फाइनेंशियल ग्रुप था। हालांकि फिलहाल में तो उस ग्रुप को डिफंड कर दिया गया है। साल 2009 में FBI ने वायलेशन एक्ट निकाला, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, पॉन्जी स्कीम, वायलेटेड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज और बहुत सी चीजों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा सुनाई, जिसके बाद से इनका डाउनफॉल शुरू हुआ और धीरे धीरे ये बैंकरप्ट हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइएगा और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।